Aslam-O-Alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting the 5th class of Verbs. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइस स्टार्ट करते हैं हमारी वर्ब्स की क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला वर्ब है वो है विश। विश का मतलब होता है ख्वाहिश करना या चाहना, राइट। सो सेकंड फॉर्म है इसकी विश्ड, थर्ड है विश्ड। विश, विश्ड, विश्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैरी। कैरी मीन ले जाना या लेकर चलना। कैरिड, कैरिड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास फॉलो। फॉलो मीन ताकुब करना या पीछे चलना या किसी का पीछा करना, राइट। फॉलोड, फॉलोड। सो इसकी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास ऑफर। ऑफर का मतलब होता है पेश करना। ऑफर्ड, ऑफर्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास सपोर्ट। सपोर्ट मीन हिमायत करना या सहारा देना, यानी कि किसी की सपोर्ट करना, किसी का सहारा बनना या सहारा देना या किसी की हिमायत करना। सपोर्टेड, सपोर्टेड, सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन कबूल करना या मंजूर करना। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। जैसे कि मैं कहता हूँ जी उसने अपनी गलती मान ली, तो मान लेना या कबूल कर लेना, या अपना जुर्म उसने कबूल कर लिया, राइट। तो अब इसके लिए हम एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास स्पीक। स्पीक मीन बोलना। स्पोक, स्पोकन, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास रिमेन। रिमेन का मतलब होता है बाकी रहना या बाकी बचना। सो रिमेन्ड, रिमेन्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मीन पैदा करना। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड। अच्छा, पैदा करना से मुराद जन्म देना नहीं है यहाँ पे, राइट। कोई चीज़ पैदा करना, जैसे कि कोई चीज़ उगाना या फसल पैदा करना या कोई चीज़ तैयार करना, बनाना, ठीक है। तो उस सेंस में ये प्रोड्यूस का वर्ड यूज़ होगा। जन्म देना के सेंस में ये यूज़ नहीं होगा। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना या किसी जगह पर क्याम करना, रुकना किसी जगह पर। स्टेड, स्टेड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास अपीयर। अपीयर मीन जाहिर होना या नजर आना। जैसे कि जो ही मैं कोई वर्ड बोलता हूं तो वो जाहिर होता है यहां पर, तो ये क्या है? जाहिर होना, ठीक है। तो इस जाहिर होना की इंग्लिश अपीयर है। अपीयर्ड, अपीयर्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास राइट। राइट मीन लिखना। रोट, रिटन, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, यानी कि किसी चीज़ को पकड़ लेना। हेल्ड, हेल्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ यार ये फ़ोन पकड़ो, ठीक है। सो या ये चीज़ पकड़ो, तो अब पकड़ना की इंग्लिश जो है वो होल्ड है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है तवक्को करना या उम्मीद करना। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना। सो इंश्योर्ड सेकंड फॉर्म है एंड इंश्योर्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ब है हमारे पास सपोज। सपोज मीन फर्ज करना या मान लेना। सपोज्ड, सपोज्ड, ये इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फर्ज करना या मान लेना, जैसे कि मैं कहता हूं कि जी फर्ज करें कि वो यहां पर आ चुका है, तो आप फर्ज करें,
फर्ज करना कि इंग्लिश यहाँ पर स्पोज होगी, राइट। सो स्टूडेंट्स, वर्ब्स को जो प्रिपेयर करने का बेस्ट वे है वो ये है कि आप जो भी वर्ब्स सीखते हैं उनसे आगे सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लफ्ज़ है पैदा करना, तो पैदा करना से आप सेंटेंस बनाएं जी कि हमने इस साल 2 मन या 80 किलो गंदम पैदा करनी है, राइट। तो अब इस तरह के जब सेंटेंसेस में आप इनको यूज करेंगे तो आप अच्छे से एक तो इसके मीनिंग्स को समझ पाएंगे, प्लस ये चीज होगी कि ये वर्ब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपने आज की वर्ब्स की क्लास से सीखा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।